हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखेंगे सार्थक अंक जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसका यूज़ फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर किसी संख्या के उन अंकों को जिनके द्वारा किसी भौतिक राशि को पूर्णतः उसके यथार्थ मान तक व्यक्त करते हैं सार्थक अंक कहलाता है। किसी भी संख्या को उसके जो एक्चुअल वैल्यू है वहाँ तक व्यक्त करना सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि में उसके सार्थक अंक को ज्ञात करने के लिए, उसके मापन के लिए जो यंत्र प्रयुक्त होता है उसकी जो न्यूनतम वैल्यू होती है, न्यूनतम वैल्यू से ही हम सार्थक अंक डिसाइड करते हैं। जो उसकी न्यूनतम वैल्यू होगी उतनी ही अंक तक की संख्या सार्थक अंक होती है। नेक्स्ट देखते हैं सार्थक अंकों के निर्धारण के कुछ नियम। जैसे कि फर्स्ट नियम है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जितने भी जिसमें शून्य नहीं आता है, जिसमें ज़ीरो नहीं आता है, वो सभी अंक को हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में हम देख सकते हैं 1 2 3 4 4 क्या है, सार्थक अंक है। यहाँ पे भी 1 8 9 तीनों ही यहाँ पे क्या है, सार्थक अंक होंगे। सेकंड नियम है इसका, सभी वे शून्य जो अशून्य अंकों के बीच उपस्थित होते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। जो दो संख्याओं के बीच में यदि ज़ीरो प्रेजेंट है तो हम उसे सार्थक अंक में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं 1007 में सार्थक अंक कितने होंगे, 4। वैसे ही 1.0809 में टोटल सार्थक अंक होंगे 5। तीसरा नियम है, यदि शून्य किसी अंक व दशमलव के मध्य स्थित है तो सार्थक अंक नहीं होगा। यदि ज़ीरो है वह पॉइंट के बीच में स्थित है या पॉइंट के पहले स्थित है तो हम उसे सार्थक अंक नहीं मानेंगे। जैसे कि यहाँ पे है 0.0084 में यदि सार्थक अंक देखें तो सार्थक अंक कौन कौन सा होगा, 8 और 4। तो टोटल सार्थक अंक कितने हो गए, 2। और यहाँ पे हम देखें 1.0084। अब ये क्या है, जो ज़ीरो है वह कुछ वैल्यू है, कुछ अंकों के बीच आ रहा है, इसलिए हम इसको काउंट करेंगे तो टोटल सार्थक अंक हो जाएंगे 5। फोर्थ नियम है, सभी शून्य जो अशून्य संख्या के दाईं ओर होते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। जितने ज़ीरो जो अंक है उसके दाईं ओर स्थित होते हैं उसको हम सभी को सार्थक अंक में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है 0.008 फिर 0.08 के दाईं ओर जो ज़ीरो है उसे हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे, क्योंकि यह इस संख्या की वैल्यू को बढ़ा रही है। ओके, और ये जो है ये इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हम इसे सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं। नियम 5 है, अशून्य संख्या के दाईं ओर वाले सभी शून्य सार्थक बन जाते हैं जब वे किसी मापन में आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, दो स्टेशनों के मध्य मापी गई दूरी है 3050 मीटर। ओके, 3050 मीटर है। इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 4। अब इसी को ही हम मीटर दिया हुआ है, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो इस सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, पॉइंट में दिया हुआ है, फिर भी सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, 4 ही होगी। यदि हम इसको सेंटीमीटर में काउंट करते हैं तो सार्थक अंक हम लेंगे 4। तो यहाँ पे मीटर को किलोमीटर या फिर सेंटीमीटर में चेंज करने से सार्थक अंकों की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा।
सेकंड देखते हैं निकटन या फिर राउंडिंग ऑफ, कितनी वैल्यू को हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट नियम देखते हैं, यदि पूर्णांकित की जाने वाली संख्या 5 से छोटी हो तो उस अंक को हटा देते हैं। यदि जो लास्ट में जो लिखी जाने वाली संख्या है वह यदि 5 से छोटी हो तो हम उसे हटा देते हैं। जैसे एग्जांपल है 7.82 में पूर्णांकित संख्या हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 से छोटा है, 2 यहाँ पे 5 से छोटा है इसलिए हम इसे हटा देंगे। पूर्णांकित संख्या क्या हो जाएगी, 7.8। सेकंड नियम है, यदि पूर्णांकित की जाने वाली संख्या 5 से बड़ी है तो उसके पहले वाली संख्या में 1 बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं 6.87 में ये 7 जो लास्ट डिजिट है वह 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके पहले वाली संख्या में 1 बढ़ा देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा 6.9। थर्ड नियम है, यदि पूर्णांकित की जाने वाली संख्या में 5 के साथ शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या है तो 5 से पहले वाले अंक में 1 बढ़ाकर लिखा जाएगा। यदि क्या बोल रहा है, यहाँ पे एग्जांपल है 16.351 को हम क्या लिखेंगे 16.4। मीन्स यदि 5 दिया हुआ है उसके साथ शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या है तो हम क्या करेंगे, 5 से पहले वाले अंक में 1 बढ़ा के लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 5 के बाद 1 दिया हुआ है तो हम इसे क्या करेंगे, कोई भी अंक दिया हुआ है तो हम जो 5 के पहले वाली संख्या वहाँ पे हम 1 बढ़ा के लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 16.4। नियम 4 देखते हैं, पूर्णांकित की जाने वाली संख्या में 5 के बाद शून्य है और 5 से पहले वाली संख्या सम है तो संख्या अपरिवर्तित रहेगी। मीन्स यदि 5 के बाद शून्य है और 5 के पहले वाली संख्या सम है, सम मीन्स 2, 4, 8, 10 ये सब क्या होते हैं, सम में आते हैं। तो जैसे कि सम संख्या है 2, यहाँ पे सम है और 5 के बाद 0 है तो जो संख्या ये जो रहेगी 5 के पहले जो संख्या रहेगी वह अपरिवर्तित रहेगी। मीन्स क्या लिखेंगे हम इसको 3.2। नियम 5, पूर्णांकित की जाने वाली संख्या में 5 के बाद शून्य है और 5 के पहले वाली संख्या विषम है तो पहले वाली संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है। तो क्या बोल रहा है, यदि 5 के बाद शून्य है और 5 के पहले आने वाली संख्या विषम है तो 5 के पहले वाली संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 3.750 को हम लिखेंगे 3.8। अब थर्ड है गणना में सार्थक अंक, जैसे कि जोड़ने और घटाने में सार्थक अंक हम कैसे लिखेंगे। पहला है, सभी राशियों को एक समान मात्रक में बदलना चाहिए। जितने भी राशियां हैं, जितने भी अंक हैं, सभी को हम एक मात्रक में लिखेंगे। यदि एक राशि को 10 के घात में व्यक्त किया गया है तो अन्य सभी राशियों को भी 10 के घात के रूप में परिवर्तित करना चाहिए। मीन्स जितने भी राशि है यदि उसको 10 के घात के रूप में लिखा गया है तो बाकी सभी अंक को हम उसी रूप में लिखेंगे, देन जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। थर्ड है, जोड़ और घटाने के बाद प्राप्त परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही स्थान तक सार्थक अंक होते हैं जितने किसी अवयवी संख्या में न्यूनतम होते हैं। में जोड़ने घटाने के बाद यदि परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होते हैं जितनी अवयवी संख्या के न्यूनतम
होते हैं। जो भी हम संख्या जिसमें सबसे न्यूनतम है उसको ही हम उतने ही नंबर तक की संख्या को हम सार्थक अंक में लेंगे, चाहे वह दशमलव के बाद भी आता हो। गुणा और भाग, यदि हम गुणा भाग करते हैं तब क्या होगा, यदि किसी संख्या को स्थिरांक से गुणा किया जाता है तो सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है। यदि हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो उसमें जो सार्थक अंक होगी वह भी क्या होगा, उतना ही होगा जो पहले था। गुणा अथवा भाग की गणनाओं में जो अंतिम संख्या आती है उसमें सार्थक अंकों की वही संख्या होती है जो संकारक में विद्यमान न्यूनतम सार्थक अंकों वाली संख्या में होता है। जो गुणा भाग करने से जो अंतिम संख्या आती है सार्थक अंकों की वही संख्या होती है जो न्यूनतम जो पहले गुणा भाग करने से पहले जो संख्या का सार्थक अंक था वही सार्थक अंक रहेगा। Thanks for watching my video. If you have any doubt to this video then please comment in comment box, and if you like that then subscribe, like and share to my video. And next week I will upload about PhD exam, how to prepare it and what is the syllabus. Okay, thank you.